बिहार में भी शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब बताते हैं। देखिए, क्या है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक पार्टी है जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि इस पार्टी में भी फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में छिपी नाराजगी अब खुलकर क्या सामने आने वाली है। इस सस्पेंस के बीच शुक्रवार को आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक छोटा लेकिन ऐसा पोस्ट किया जिसने पार्टी में हलचल बढ़ा दी है। महतो ने लिखा, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जबकि नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। हालांकि पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पार्टी के भीतर किसी विधायक ने सार्वजनिक नाराजगी जाहिर की हो। पार्टी के अंदर हालात और जटिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, माधव आनंद को विधायक दल का नेता और पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया। इस बीच रामेश्वर महतो की नाराजगी अब सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है। और बिहार चुनाव जब से हुआ है, भले ही एनडीए को बम्पर जीत मिली है, लेकिन चर्चा में इस बार का चुनाव कई मायनों में और भी ज्यादा खास रह गया। और लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए। संजय जी, देखिए, आरएलएम पार्टी एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि अब उनके ही विधायक ये कह रहे हैं कि पार्टी में शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि दृढ़ निश्चय से ही पार्टी आगे बढ़ती है, बयानबाजियों में कुछ नहीं रखा है। और जो व्यक्ति विधायक चुनाव भी नहीं लड़ा उसे सीधा मंत्री बना दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, ये जितनी भी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, ये परिवारवाद का इल्जाम लगाना ना लगाना मुझे तो थोड़ा बेसिर पैर की बात लगती है, क्योंकि ये पार्टियां बनी ही किसी एक परिवार के साथ है। चाहे वो आरजेडी का नाम ले ले, समाजवादी पार्टी का नाम ले ले, आरएलएम का नाम ले ले, चिराग पासवान की पार्टी का नाम ले ले, ये सारी पार्टियां किसी न किसी परिवार के नेतृत्व में ही बनती हैं। ये कोई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी तो है नहीं कि 10 लोगों का ग्रुप आया और एक पार्टी बन गई, उसमें से एक नेता चुना, उसका नेता बना। पहले एक नेता बनता है, फिर पार्टी बनती है। तो दो तरीके से पार्टी बनती है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में एक बीजेपी पार्टी है, जो कुछ नेताओं के समूह आए, उन्होंने एक पार्टी खड़ी की। उस पार्टी में प्रक्रिया के तहत कभी कोई प्रेसिडेंट बनता है, उसी के तहत वो जो बनता है, जो भी उनकी हायरार्की होती है वो तय होती है। बाकी सारी पार्टियां, कई पार्टियां और भी होंगी जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैक्सिमम पार्टियां ऐसी है जो पहले नेता बनता है। शरद पवार रहे हो, उद्धव ठाकरे रहे हो, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे रहे हो, लालू जी रहे हो, नीतीश कुमार रहे हो, मुलायम सिंह जी रहो, ये पहले नेता बनता है, फिर उसके नीचे एक पार्टी बनती है। तो जब पहले नेता बनता है और बाद में पार्टी बनती है, तो उसका शीर्ष हमेशा उस नेता या उसका परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगा। उसके इतर जाते ही वो पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस पार्टी का कोई अस्तित्व तो रहने नहीं वाला है। तो जो भी लोग ये बात करते हैं कि ये परिवारवाद चल रहा है, ये गलत हो रहा है, वो बस सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आप आज परिवारवाद खत्म करिए, वो पार्टी वही शेष, समाप्त, उसका कोई वजूद नहीं बचने वाला है। आरएलएम की जब हम बात करते हैं, तो आरएलएम क्या है? उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई। वो पार्टी उन्होंने अपने इर्द गिर्द बनाई। अब उनकी पार्टी के टिकट पे जो लोग चुनाव जीत के विधायक बने हैं, कहीं ना कहीं मंत्री बनने की तमन्ना, लालसा हर नेता को होती है, वो उनके अंदर भी होगी। पर जब बैकडोर से बेटे को मंत्री बना दिया जाता है, तो उनको तकलीफ होना तय था। तो पार्टी में टूट क्या? छोटी पार्टियों का टूट तो बहुत आसान है ना, 5 विधायक है, 3 एक साथ खड़े हो गए, पार्टी टूट गई, सो सिंपल। तो वो भी ये भी जानते हैं कि टूट के क्या फायदा, हम दूसरी तरफ जाके सरकार तो नहीं बना पाएंगे, तो नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, और कहीं ना कहीं ऐसे करके जो तो होती रहेगी। बिल्कुल संजय जी, लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता जिस पार्टी से जीत कर आते हैं, वो इस तरह से बयानबाजी करके अपनी ही पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं, यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। उनसे जाना तो उनका कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान तो उनको ही होगा। बहरहाल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद संजय जी।